आइए जानते हैं राजस्थान से आज की पहली बड़ी खबर। एसीएस बोले जर्जर स्कूल भवन तुरंत गिराएं। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने जयपुर और दौसा के स्कूलों का निरीक्षण कर कहा कि किसी भी जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे भवनों को तुरंत गिराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने क्षतिग्रस्त और निर्माणाधीन भवनों की गुणवत्ता जाँच कराने, बारिश में जलभराव रोकने और स्कूल परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कई निर्माण कार्यों में अनियमितताएं भी सामने आईं। जयपुर MNIT की छात्रा के सुझाव पर बदली IRCTC वेबसाइट। भारतीय रेलवे ने IRCTC वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसे यूजर्स होम पेज पर दिए गए बीटा लिंक से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट का नया डिजाइन और बेहतर यूजर इंटरफेस जयपुर के MNIT की छात्रा समेत विद्यार्थियों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संस्थान के दौरे के दौरान वेबसाइट में सुधार का वादा किया था। छात्रों ने टिकट बुकिंग की जटिल प्रक्रिया और पुराने डिजाइन की शिकायत की थी। अब यात्रियों से नए पोर्टल पर फीडबैक भी लिया जाएगा। पंचायत निकाय चुनाव नहीं कराने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो हाई कोर्ट किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कई बार समय मिल चुका है, लेकिन अब 14 अगस्त तक अंतिम रिपोर्ट देने की बात कही गई है। कोर्ट ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए सख्त आदेश जारी करने की चेतावनी भी दी। 4 दिन बाद ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म। राजस्थान में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ई चालान और परमिट से जुड़े मुद्दों को लेकर 4 दिन से चल रही ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच हुई बैठक में कई मांगों पर सहमति बनने के बाद संघर्ष समिति ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। विभाग ने बताया कि 40 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्वीकृत हो चुके हैं और 43 नए केंद्र भी जल्द शुरू होंगे। बाकी मांगों के समाधान के लिए समिति गठित कर आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। विदेश भेजने के नाम पर 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापे। जयपुर में विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 3 फर्जी कॉल सेंटरों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साइबर ठगी के खिलाफ अभियान के तहत की गई कार्रवाई में 22 युवक युवतियां मौके पर काम करते मिले। पुलिस ने एक लैपटॉप और करीब 40 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आरोपियों पर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और नकली वीजा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगने का आरोप है। पुलिस पिछले 10 दिनों से इन कॉल सेंटरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी। आज 13 जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान में फिलहाल भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने 13 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मानसून कमजोर रहने से राज्य में अब तक सामान्य से 13% कम बारिश दर्ज हुई है, जिससे खरीफ फसलें प्रभावित होने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां दोबारा तेज हो सकती हैं। आना सागर में मछलियों की मौत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में हजारों मछलियों की मौत के बाद मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौपाटी पर प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इसे लापरवाही का परिणाम बताया। उनका आरोप है कि मानसून से पहले झील का जलस्तर अनावश्यक रूप से घटाने से मछलियों की मौत हुई। सड़ती मछलियों से पूरे क्षेत्र में बदबू फैल गई है, जिससे पर्यटक कम आने लगे हैं। इसका असर आसपास के छोटे व्यापारियों और स्थानीय कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में पहली बार जेल में 2 हत्यारों की शादी। राजस्थान के न्यायिक इतिहास में पहली बार जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक युवक और युवती की शादी 22 जुलाई को होगी। हाई कोर्ट की अनुमति के बाद दोनों जेल परिसर में 7 फेरे लेंगे। खेती के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। हाल ही में युवती को पैरोल मिलने के बाद दोनों ने विवाह का फैसला किया। युवक अपने पड़ोसी और युवती अपने पति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर धार्मिक स्थल पर चला बुलडोजर। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर घोटारू क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने एक धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन क्लीन के तहत करीब 2 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन पोंग डैम विस्थापितों के लिए आवंटित थी। हाई कोर्ट से सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर हॉल, बाउंड्री वॉल, बाथरूम सहित अन्य निर्माण हटा दिए गए।
टीचर्स ट्रांसफर का विरोध, शिक्षा मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकाली। सीकर में राजस्थान टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने तबादलों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पुतले की शव यात्रा निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, जिससे कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो गई है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि तबादला नीति में सुधार नहीं हुआ तो जल्द ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वसुंधरा बोली, राजनीति के लिए सामाजिक रिश्ते खराब न करें। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजनीतिक मर्यादा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक रिश्तों को राजनीति की वजह से खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि विधानसभा के भीतर भाषा और आचरण का स्तर लगातार गिर रहा है। राजे ने कांग्रेस नेता अबरार अहमद का उदाहरण देते हुए कहा कि विरोधी दलों के नेताओं के साथ भी सम्मानजनक संबंध बनाए रखना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है। यूएन में सांसद रोत ने उठाई आदिवासियों की आवाज। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत के आदिवासी समुदायों की आवाज बुलंद की। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों को भारत के मूल निवासी यानी इंडिजिनस पीपुल्स के रूप में मान्यता देने की मांग की। रोत ने कहा कि देश में 705 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनकी आबादी करीब 14 करोड़। उन्होंने भारत सरकार के उस रुख पर भी असहमति जताई जिसमें अलग इंडिजिनस समुदाय नहीं होने की बात कही जाती। नीट यूजी 11.46 लाख स्टूडेंट्स की रिफंड प्रक्रिया शुरू। नीट यूजी 2026 की रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 11.46 लाख छात्रों को फीस लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि 8.54 लाख छात्रों ने अभी तक अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट नहीं की है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार लगभग 161 करोड़ रुपए की राशि छात्रों को लौटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं होना असामान्य है और इससे कई खातों की सत्यता तथा रिफंड प्रक्रिया को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 150 करोड़ से ज्यादा की लैंड डील की रजिस्ट्रियां जब्त। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर और जैसलमेर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध भूमि रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड जब्त किया है। जांच में कई दस्तावेजों में पैन कार्ड की जानकारी नहीं मिली और लाखों रुपए के नकद लेन देन की आशंका भी सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई से सीमावर्ती क्षेत्रों के बिल्डरों, निवेशकों और प्रॉपर्टी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग पूरे मामले की गहन जाँच कर रहा है। महिला टीचर के 1000 रुपए खोए, छात्राओं के कपड़े उतरवाकर तलाशी ली। सवाई माधोपुर के बामनवास क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में महिला शिक्षक के 1000 रुपए गुम होने के बाद छात्राओं के कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूल पर ताला लगाकर करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। जाँच के बाद सीनियर टीचर सरस्वती मीणा को निलंबित कर दिया गया, जबकि एक अन्य प्रशिक्षक को कार्य मुक्त किया गया है। छात्राओं का आरोप है कि डर के कारण वे उस समय किसी को पूरी घटना नहीं बता सकी। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर साइबर ठगी करने वाला पकड़ा। सवाई माधोपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर साइबर ठगी करने वाले आरोपी अभिषेक महावर उर्फ ईशु को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 3 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि वह साइबर अपराधियों के लिए म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करता था और ठगी की रकम बैंक खातों के जरिए इकट्ठा कर आगे ट्रांसफर करता था। इसके बदले उसे कमीशन भी मिलता था। इस मामले में एक अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और जाँच जारी है। जोधपुर में सोने के रथ में निकले भगवान जगन्नाथ। जोधपुर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली जाएगी। मुख्य रथ यात्रा सुनारों की घाटी स्थित करीब 350 साल पुराने जगदीश मंदिर से शुरू होगी। भगवान के श्रृंगार के लिए नाथ द्वारा से विशेष मुकुट और पोशाक मंगवाई गई है, जबकि जगन्नाथपुरी से ध्वजा और चावल भात का प्रसाद लाया गया है, जिसे श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। अजमेर से मंगाए गए सोने जैसे रंग के रथ को सजाने के लिए कोलकाता से 200 किलो फूल मंगवाए गए हैं। लड़की की सगाई को लेकर विवाद, पिता पुत्र समेत 3 की हत्या। बीकानेर के छत्तरगढ़ क्षेत्र में लड़की की सगाई को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। सुरजनवाली गांव में 2 रिश्तेदार पक्षों के बीच कहासुनी के बाद चाकू और कैंची से हमला कर दिया गया, जिसमें पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अलीशेर, जिंदू खान और उनके बेटे करीम खान के रूप में हुई है। मामले की जाँच जारी है।
कलेक्ट्रेट के गेट पर कलेक्टर दीदी हाय हाय के नारे लगे। अलवर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 400 महिलाओं ने जिला कलेक्टर से सीधे मिलकर झापन देने की मांग की और मुख्य गेट पर धरना देकर कलेक्टर दीदी हाय हाय के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पहले भी कलेक्टर उनसे मिले बिना दूसरे गेट से निकल गई थी। उमस भरी गर्मी के बावजूद महिलाएं घंटों धरने पर डटी रही और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने भाजपा ने बनाई रणनीति। जोधपुर में भाजपा की संभाग स्तरीय संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई। प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने बताया कि आगामी नगर पालिका और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। चुनावों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। बैठक में संगठन के नियमित कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ आगामी गतिविधियों की रूपरेखा भी तय की गई। पीएम मोदी कल करेंगे जैसलमेर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ हेरिटेज लुक दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 10 लिफ्ट, 10 एस्केलेटर, 2 नए फुट ओवर ब्रिज और आधुनिक वेटिंग लाउंज बनाए गए हैं। तीनों प्लेटफॉर्म पर बड़ा शेड भी लगाया गया है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। डेड बॉडी को लेकर एएसपी पर भड़की सांसद संजना जाटव। डीग जिले में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची भरतपुर सांसद संजना जाटव ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। जब पुलिस ने शव को आगे ले जाने से रोका तो सांसद की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से तीखी बहस हो गई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि कार्रवाई करनी है तो उन पर केस दर्ज कर हथकड़ी लगा दे। बाद में पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।